हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मिस्टेक पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तायोंग जो है वो थोड़ी देर चलकर एक सुनसान रास्ते पर आ जाता है। रास्ते पर जो है वो कोई नहीं था और तायोंग ऑब्वियसली किसी को देख नहीं सकता है, तो इसलिए तायोंग बस अंदाजे से चला जा रहा है। जंगकुक की कार जो है वो स्लोली तायोंग के नज़दीक आती जा रही है, लेकिन तायोंग को इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। जंगकुक जो है वो तायोंग के बिल्कुल एकदम बगल में आकर अपनी कार को रोकने का ऑर्डर दे देता है। तायोंग को ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि कोई कार उसके बिल्कुल पास में ही ठहरी है, क्योंकि युंगी काफ़ी ज़्यादा स्लो ड्राइव कर रहा था। जंगकुक को जो है वो जैसे ही मौका मिलता है, जंगकुक कार का डोर ओपन करता है और तायोंग का हैंड पकड़कर उसे कार के अंदर ले लेता है। जंगकुक जो है वो तायोंग का हैंड इतना इमीडिएटली पकड़कर उसे कार के अंदर पुश करता है, जिसकी वजह से तायोंग को अपने आप को बचाने का कोई भी मौका नहीं मिलता है। तायोंग को बस एक झटके जैसा कुछ महसूस हुआ। जंगकुक जो है वो तायोंग की पूरी बॉडी को टाइटली होल्ड कर उसे कार में पुश कर रहा था। तायोंग ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगता है, छोड़ो मुझे, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है और मैं कहाँ हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ो। मैं बस अपने रास्ते में ही चल रहा था, तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। मुझे लगा कि कोई कार मेरे पास आकर रुक गई है, लेकिन ये सब कुछ हमेशा मेरे साथ होते रहता है, इसलिए मैंने उसको इग्नोर मारकर फिर से रास्ते पर चलने लगा। तभी मुझे कार के डोर की ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी और किसी ने मेरा हैंड पकड़कर मुझे अपने पास पुल कर लिया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता और अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरे स्टेप मॉम मुझे मार देगी। तायोंग ये सब कुछ सोचकर उस इंसान से रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि मुझे छोड़ दे, मुझे हाथ मत लगाए, मुझे घर जाना है। लेकिन जंगकुक जो है वो अपनी लस्टफुल आइज से तायोंग की तरफ देखने लगता है। इस वक्त जंगकुक को तायोंग के आंसुओं से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जंगकुक एक कोल्ड हार्टेड और रूड पर्सन है। उसे बस लोगों से फ़ायदा उठाना ही आता है। जंगकुक जो है वो अपनी डीप वॉइस में तायोंग के माउथ पर अपना हैंड रखता है और अपना हैंड तायोंग के माउथ पर प्रेस करते हुए कहता है, कुछ मत कहो, फाइनली तुम मेरे हो गए। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैंने कितना इंतज़ार किया है, अब बस मुझसे और कंट्रोल नहीं होता है। तुम जल्द से जल्द मेरे घर पर चलोगे और मेरे नाम से मॉर्निंग्स करोगे। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग जो है वो और भी ज़्यादा हार्ड रोने लगता है। लेकिन जंगकुक जो है वो बार बार तायोंग का फेस अपने हाथों से दबा रहा था, जिसकी वजह से तायोंग को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तायोंग एक वीक पर्सन है, इसलिए तायोंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी जंगकुक के बाहों में बेहोश हो जाता है। तायोंग जैसे ही स्ट्रगल करना बंद कर देता है, जंगकुक इमिडिएटली उसकी तरफ देखता है और तायोंग को बेहोश हुआ देखकर स्माइल करता है और तायोंग के पूरे फेस पर अपने हाथों से सहलाने लगता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम नहीं जानते, मैंने आज तक किसी के लिए भी इतना वेट नहीं किया जितना तुम्हारे लिए किया। बस मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द घर पहुँच जाए और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकूँ जिसके लिए मैंने सोचा था। युंगी को तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। युंगी को भी नहीं पता था कि तायोंग एक ब्लाइंड पर्सन है, बस जिमिन ने उससे बताया था कि तायोंग उसका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन युंगी जंगकुक के सामने कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि युंगी को अच्छी तरह पता है जंगकुक को जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, अगर वो उसे नहीं मिली तो वो पागल हो जाएगा। एक भाई होने के नाते जो है वो युंगी काफ़ी ज़्यादा मजबूर था।
फिर जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में युंगी से कहता है, जल्द से जल्द कार को मेंशन के अंदर लेकर चलो। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद युंगी हेड नोट करता है और अपनी कार को जंगकुक के मेंशन के अंदर लेकर आता है। मेंशन पहुंचते ही जंगकुक जो है वो तायोंग के फेस को पकड़कर स्माइल करता है और उससे कहता है, फाइनली मेरा इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हुआ, अब मैं तुम्हें जल्द से जल्द अपना बना लूँगा। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग को अपनी आर्म्स में पिक करता है और मेंशन के अंदर लेकर चला जाता है। युंगी जो है वो बस जंगकुक को जाता हुआ देखकर अफसोस जता रहा था, क्योंकि युंगी भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। युंगी अपने हेड को डाउन करता है और काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है और अपने पॉकेट में से फ़ोन निकालकर जिमिन का वॉलपेपर देखते हुए अपनी गिल्टी ट्यून में कहता है, जिम, क्या तुम मुझे कभी माफ़ भी कर पाओगे जो मैंने आज किया है? लेकिन प्लीज़, इसमें मेरी मजबूरी है। जंगकुक मेरा भाई है और मैं अपने भाई को कभी भी परेशान नहीं देख सकता। उसने भी अपने लाइफ में काफ़ी कुछ खोया है। मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना जिम। मैं तुमसे बात ज़्यादा दिन तक छुपा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तायोंग को जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दो। ये कहने के बाद युंगी अपने फ़ोन को पॉकेट में रख देता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक जो है वो अपने रूम में आकर अपने डोर को अपने पैरों से बंद कर देता है और तायोंग को बेड पर फेंक कर तायोंग की ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। जंगकुक जो है वो अपनी लस्टफुल आई से तायोंग की पूरे बॉडी को घूरने लगता है। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी तायोंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जंगकुक जो है वो अपने हाथ तायोंग के फेस के पास ले जाकर तायोंग के पूरे फेस को टच करने लगता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, कोई इतना भी खूबसूरत कैसे हो सकता है? मैं आज तक इतने लड़कियों और लड़कों के साथ में इंटीमेट हुआ हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी ब्यूटी कभी भी नहीं देखी है। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के पूरे बॉडी पर अपना हाथ घुमाने लगता है। तायोंग जो है वो अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था। तायोंग को अपने बॉडी के ऊपर कुछ चीज़ें महसूस तो होती है, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा वीक होने की वजह से अपनी आइज़ ओपन नहीं कर रहा था। जंगकुक जो है वो तायोंग को देखकर और तायोंग की बॉडी को टच कर कर और भी ज़्यादा हॉट होने लगता है। जंगकुक के पूरे बॉडी से स्वेट निकलना शुरू हो जाती है। जंगकुक जो है वो अपने कपड़ों को एक एक कर कर उतार देता है। जंगकुक जो है वो तायोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहा था, इसलिए जंगकुक और भी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। इसलिए जंगकुक तायोंग के भी शर्ट की तरफ देखता है और तायोंग के भी शर्ट के बटन ओपन करना शुरू कर देता है। जंगकुक जो है वो एक एक कर कर तायोंग के शर्ट के बटन ओपन कर रहा था और जंगकुक तायोंग के बॉडी को देखकर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। जंगकुक तायोंग की वाइट नेक बोन देखने के बाद जंगकुक अपना सारा कंट्रोल खो देता है। तभी जो है वो तायोंग सेंस में आने लगता है और स्लोली अपनी आइज़ ओपन करने लगता है। जंगकुक तायोंग को देखने में इतना बिजी था कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि तायोंग होश में आ चुका है। तायोंग ऑब्वियसली कुछ देख तो नहीं सकता है, लेकिन वो अपने आसपास की काफ़ी सारी चीज़ें महसूस करता है और तायोंग को ये महसूस हो रहा था कि कोई उसके शर्ट के बटन ओपन कर रहा है। तभी तायोंग उस पर्सन का हैंड टाइटली होल्ड करता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर आए हो और मेरे साथ तुम्हारा क्या करने का इरादा है? मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं पुलिस को बता दूंगा। तायोंग की एंजेलिक वॉइस सुनने के बाद जो है वो जंगकुक तायोंग के बॉडी से नज़रें हटाकर तायोंग के फेस की तरफ देखने लगता है।
तायोंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और तायोंग के आंखों से आंसू भी आ रहे थे, जिसे देखने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, उफ़, तुम्हारी वॉइस तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है बेबी बॉय। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। आखिरकार कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। मुझे लगता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे कंपटीशन का भी इस दुनिया में कोई है। ये कहने के बाद जंगकुक जो है वो तायोंग के लिप्स को टच कर लेता है। तायोंग जो है वो जंगकुक के टच से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक का हैंड पीछे करते हुए कहता है, खबरदार, मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश मत करना। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, जो बस दूसरों का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मुझे यहाँ से जाने दो। तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे घर जाना है। ये बात कहने के बाद तायोंग बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक जो है वो तायोंग के दोनों हाथ को टाइटली टाई कर देता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, खबरदार मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की, मैं तुम्हें ज़िंदा भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तायोंग जो है वो जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायोंग की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। जंगकुक जो है वो तायोंग के आंखों में आंखें डालकर अपनी डार्क वॉइस में कहता है, दी माफिया किंग जॉन जंगकुक के सामने हो इस वक्त। अगर तुमने मेरी बातों को डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार डालूँगा। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी स्कैरी ट्यून में कहता है, क्या? माफिया किंग जॉन जंगकुक? तायोंग की स्कैरी आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक स्मार्ट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, दी माफिया किंग जॉन जंगकुक, मैंने तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा कीमत दी है बेबी बॉय। अब तुम्हारा भी यह फ़र्ज़ बनता है कि अपने ओनर को तुम खुश रखो। वैसे भी तुम मेरे लिए एक टॉय से ज़्यादा खुश नहीं हो। अगर तुम से भी मुझको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूँगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझे सेटिस्फाई करने में कामयाब होते हो तो तुम हमेशा मेरे लिए एक टॉय बनकर मेरे साथ इस मैंशन में रहोगे। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तायोंग को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त आखिरकार करे क्या। पहले तो तायोंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और वो ब्लाइंड भी है, जिसकी वजह से तायोंग को जो है वो अपने आप को ही कर्स करने लगता है और मन में ये सोचता है कि ये भी मेरे साथ ही होना था। पहले मैं अपनी मॉम को खो चुका हूँ, फिर मेरी आँखों की रोशनी भी चलेगी। मेरी स्टेप मॉम मुझे इतना टॉर्चर करती है, लेकिन मैंने कभी भी सपने भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा कर देगी। उन्होंने मुझे किसी माफिया को आखिरकार सोल ही कर दिया, लेकिन मैं अपनी लाइफ इस तरीके से नहीं जी सकता हूँ। मुझे कैसे भी कर यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक के पैर ढूंढने लगता है। जंगकुक तायोंग की इन हरकतों से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जंगकुक को ये नहीं पता कि तायोंग ब्लाइंड पर्सन है। तायोंग जो है वो जंगकुक के दोनों लेग को होल्ड करता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, लेकिन जंगकुक को जो है वो तायोंग के आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। इस वक्त जंगकुक जो है वो बस तायोंग की बॉडी ही चाहता था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है और वो अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता। जंगकुक जो है वो तायोंग को हार्शली बेड पर पुश कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है। तायोंग अपने दोनों हैंड से अपने कपड़ों को टाइटली होल्ड कर देता है, लेकिन जंगकुक तायोंग के ऊपर आकर उसके दोनों हैंड को टाई कर देता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, अब मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी आंखों को टाइटली क्लोज कर देता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और अपनी लस्टफुल आइज से तायोंग के पूरे बॉडी को देखने लगता है। जंगकुक की नज़र जो है वो जैसे ही तायोंग के चेरी लिप्स पर पड़ती है,
जंगकुक अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। आज तक जंगकुक इतने सारे लड़कियों और लड़कों के साथ इंटीमेट हुआ है, लेकिन जंगकुक आज तक किसी को लिप्स पर किस नहीं किया है। लेकिन आज अचानक तायोंग के चेरी लिप्स देखने के बाद जंगकुक को तायोंग के लिप्स को छूने का मन करने लगता है। तायोंग को किस करने का मन करने लगता है और जंगकुक वैसा ही करता है। जंगकुक इमिडिएटली तायोंग के लिप्स पर अटैक कर उसे खाने लगता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तायोंग को खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिलता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हंगरीली तायोंग के लिप्स को खाने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। तायोंग जब अपने फुल बॉडी का फोर्स लगाकर जंगकुक को अपने आप से हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जंगकुक को कोई भी फ़र्क नहीं गिर रहा था कि तायोंग उसे पुश करने की कोशिश कर रहा है। जंगकुक जो है वो तायोंग के दोनों हैंड को टाई कर देता है और जंगकुक तायोंग के नेक पर बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और तायोंग दर्द में रोने लगता है। जंगकुक को तायोंग से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक और भी पागल हुए जा रहा था तायोंग के लिए। फिर जो है वो जंगकुक अपना हैंड तायोंग के पैट की तरफ स्लाइड करता है, जिसे महसूस कर तायोंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायोंग जो है वो इमिडिएटली अपनी आइज़ ओपन कर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पुश करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक को तायोंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक तायोंग को एक ज़ोर से स्लैप कर देता है, जिसकी वजह से तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक अपनी डार्क वॉइस में तायोंग से कहता है, चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुमने और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो तुम आज यहाँ से बचकर ज़िंदा नहीं जाओगे। जंगकुक की ऐसी बातें सुनने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने माउथ को टाइटली क्लोज कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक एक एक कर तायोंग के सारे कपड़े निकाल देता है। जंगकुक के टच से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा था। जंगकुक जैसे जैसे तायोंग को टच किए जा रहा था, तायोंग को उतनी ही ज़्यादा जंगकुक से नफ़रत हो रही थी। तायोंग का बस चले तो वो अभी जंगकुक को मारकर वहाँ से भाग जाए, लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा वीक होने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। जंगकुक जो है वो तायोंग के लोअर पार्ट को देखकर अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और 1 मिनट का भी टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने आप को तायोंग के अंदर इंसाइट कर देता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था तायोंग को अपने आप के अंदर इंसाइट कर, लेकिन तायोंग जो है वो बस पेन में ही चिल्ला रहा था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि उसका लोअर पार्ट बर्न होने वाला है, लेकिन जंगकुक जो है वो नॉन स्टॉप अपने आप को तायोंग के अंदर इंसाइट कर रहा था, जिसकी वजह से तायोंग धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है। लेकिन जंगकुक फिर भी अपने आप को स्टॉप नहीं करता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा था। जंगकुक ने आज तक इतना सेटिस्फेक्शन कभी भी महसूस नहीं किया था, इसलिए जंगकुक पूरी रात बस तायोंग को फोर्स ही कर रहा था और तायोंग के आँखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हो रहे थे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बस थोड़े ही सब्सक्राइबर कम है 5000 सब्सक्राइबर पूरे होने में, तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय, लव।